नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी सच्ची स्थिति यह है कि आईबीएमएचए ने एसीआईओ टीयर 2 की कोई भी ऑफिशियल तारीख लॉन्च नहीं की है, रिलीज नहीं की है। आप अगर वेबसाइट पे जाते हैं एमएचए की, तो आपको टीयर 1 के रिजल्ट के अलावा जो कि 21 नवंबर 2025 को आया था, आपको कुछ और उस पर देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन यहां पर भाई ये उठता है कि टीयर 2 का एग्जाम कब हो सकता है, उसकी टेंटेटिव डेट क्या है। अगर आपका टीयर 1 का एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो भाई मेरे पास टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए कितना और समय बचा है। तो मैं इस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं आपको पास्ट ट्रेंड्स को दिखाऊंगा, आपको बतलाऊंगा कि भाई टीयर 2 का एग्जाम कब हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टीयर 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि भैया टीयर 2 के बाद आपकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमारा बैच हमने लॉन्च किया है दोस्तों। बहुत ही किफायती दाम पर हम आपको बैच दे रहे हैं, जिसके अंदर एक मॉक इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। आप आकर फ्री में मॉक इंटरव्यू भी उसी बैच के तहत दे सकते हैं। इतना सस्ता है कि आप बाहर जाते हैं, 2-3 बार खाते हैं, उतने में आपको ये बैच आ जाएगा। जाइए, लीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैं खुद इस बैच में आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करवा रहा हूं। एक बैच ऑलरेडी हमारा खत्म होने जा रहा है टीयर 2 का, जो हमने अक्टूबर में शुरू किया था। अब ये एक और बैच है, लास्ट बैच है, जो हम लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। प्लीज गो अहेड एंड टेक एडमिशन। देखिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, IBACIO 2020-2021 की जब 2000 वैकेंसीज निकली थी, टीयर 1 का जो एग्जाम था वो 18, 19, 20 फरवरी 2021 को हुआ था। टीयर 1 का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो फरवरी के बाद 1 अप्रैल को आ गया था। और टीयर 2 का एग्जाम जो है मेरे भाई, 25 जुलाई 2021 को संडे के दिन हो गया था। तो देखो, टीयर 1 एग्जाम फरवरी में और टीयर 2 एग्जाम जुलाई में। टीयर 1 एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल में और टीयर 2 एग्जाम हुआ आपका 25 जुलाई को। तो टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम में लगभग 6 महीने का फर्क था। आप ये बात समझिए, ठीक है। तो ये कहानी है। अगर आप IBACIO 2023-24 की बात करते हैं, जब 995 वैकेंसीज निकली थी, तो उस समय पर टीयर 1 का एग्जाम हुआ था 17-18 जनवरी 2024 को। टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो 28 मार्च 2024 को आया। टीयर 2 का एग्जाम हुआ 9 जून 2024 को, 2024 को। तो अगेन जनवरी में पेपर हुआ और जून में टीयर 2 आपको देखने को मिल गया। तो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का गैप हमें टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम में देखने को मिल रहा है। और टीयर 1 के रिजल्ट के लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपका टीयर 2 का एग्जाम हो रहा है। मतलब टोटल 4.7 मंथ्स लगे थे। अब अगर आप इन पिछली 2 साइकिल्स को ध्यान से देखें, तो देखो, समय के साथ पहली चीज तो यार ये है कि चीजों को बेहतर किया जा रहा है। चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। मिनिस्ट्री लेवल पर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप टीयर 1 एग्जाम की बात करें और टीयर 2 एग्जाम की बात करें, तो लगभग 4.5 से 6 महीने का गैप उसमें देखने को मिलता है। वहीं टीयर 1 का जिस दिन रिजल्ट आता है, तब से लेकर टीयर 2 एग्जाम के बीच आपको 2.5 से 4 महीने का गैप देखने को मिल रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप दोनों बार की बात करें, तो दोनों बार टीयर 2 रविवार को हुआ था। ये बात भी याद रखें, तो संडे को ही एग्जाम होना चाहिए। अब आते हैं 2025 में अभी तक क्या हुआ है, आइए बात करते हैं। देखिए, टीयर 1 का जो एग्जाम है आपका, वो 16, 17, 18 सितंबर 2025 को हुआ। कब हुआ? 16, 17, 18 सितंबर 2025 को आपका टीयर 1 एग्जाम हुआ। आप लोग देखे आए होंगे। और टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो 21 नवंबर 2025 को आया, जारी हुआ। तो वही रिजल्ट भी देखो 2 महीने के अंदर अंदर आपका आ चुका है। यही ट्रेंड अभी तक रहा है, ठीक है। तो अगर आप सेम पैटर्न को देखकर चलते हैं 2020-21 और 23-24 को, ठीक है, जब 157 डेज का गैप था और 144 का गैप था, तो एवरेज आउट कर लें, तो इस बार टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम के बीच में 150 दिनों का गैप होना चाहिए। अबाउट मैं इसको 5 महीने लेकर चल रहा हूं, उसके आसपास बैठता है। तो अगर आपका टीयर 1 16 सितंबर 2025 को हुआ है दोस्तों, तो आपका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो लेट जनवरी में या फिर मिडल फरवरी में होना चाहिए। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आपका एग्जाम 7 से लेकर 20 फरवरी के बीच हो सकता है।
उससे पहले भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री के रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं, आपको पता है दोस्तों, और चीजों को कोई भी मिनिस्ट्री बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप गैप की बात करें, देखो अभी हमने इसको एनालाइज किया टीयर 1 एग्जाम की डेट के हिसाब से, और हमने देखा टीयर 2 एग्जाम 5 महीने में 150 दिन बाद होना चाहिए, मैंने आपको डेट बताई। लेकिन अगर हम टीयर 1 के रिजल्ट से नापते हैं, क्योंकि हमने टीयर 1 का रिजल्ट देखा था ना, देखो 2020 और 2021 में जो टीयर 1 एग्जाम था 1 अप्रैल को 2021 में उसका रिजल्ट आ गया था बाहर, आ गया था नहीं आ गया था, और उसके बाद लगभग 3.8 महीने लगे, 115 दिन लगे टीयर 2 करवाने में जुलाई में। 2023-24 में जो रिजल्ट है वो 28 मार्च को आया था, और टीयर 2 का एग्जाम 9 जून को हुआ, उसमें लगभग 73 दिन लग गए मेरे भाई, आप ये बात समझिए। तो औसत अगर आप देखें 3 महीने बाद हम इसको ले सकते हैं, 90 दिन के आसपास टीयर 1 के रिजल्ट के बाद ये पेपर होना चाहिए। तो ये चीज भी अगर आप 3 महीने लेके चलते हैं 21 नवंबर से, तो फरवरी ही डेट आती है, तो आप ये मान लीजिए फरवरी के मध्य में हो सकता है, एंड में हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, लेट जनवरी में भी हो सकता है। तो भाई मैं ये बोलूंगा आपको, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं इस पेपर को क्लियर करना, तो आप भाई ये मान के चलें कि पेपर लेट जनवरी में हो रहा है, अपनी तैयारी आप लेट जनवरी के हिसाब से लेकर चलें, तब के लिए अपनी प्रिपरेशन कर लें। लेट हुआ तो बहुत बढ़िया, आप ही का फायदा है यार, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी हो गया तो टाइम कम हो जाएगा। तो आप अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में मेरे भाई ये बना लें कि एग्जाम हो रहा है कब, लेट जनवरी में, जनवरी के लास्ट हफ्ते में, उस हिसाब से अपनी आप प्लानिंग मेरे भाई कर लें। आपके पास लगभग 60 दिन 70 दिन का टाइम बचा हुआ है आज से। मुझे क्या लगता है पेपर कब होगा? मुझे ये लगता है कि पेपर होना चाहिए मिडल फरवरी में, फरवरी के मध्य में पेपर आपका टीयर 2 का हो जाएगा, मुझे ये लगता है। और यही दोस्तों एनालिसिस है जो मैंने आपके लिए किया है, आप समझ लीजिए कितना दिन है, कितना टाइम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव है, क्या हम 70-80 दिनों में डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार। देखो अगर आपको इस पेपर की प्रॉपर तैयारी की एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि हाँ हमें चाहिए सर। दूसरी चीज, कोर्स के अंदर मैं खुद पढ़ा रहा हूं यार, हमने 50 ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जो आईबी हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछती है। वो 50 हर टॉपिक के ऊपर 4-5 आपको एस्से प्लस क्वेश्चन हम करवाएंगे लॉन्ग आंसर राइटिंग के। और इतने टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो आपके पास कंटेंट की तो कमी होगी नहीं, और लिखना वो मेरी गारंटी हम आपको सिखाएंगे। तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कोर्स का, जाओ एनरोल करो, और भाई इंटरव्यू भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। इंटरव्यू के पैनल में मैं भी बैठूंगा, तो आपको मेरे पूरे एक्सपीरियंस का उसमें फायदा मिलेगा। तो पैनल के अंदर मैं भी रहूंगा और भी दूसरे वरिष्ठ लोग रहेंगे, उनके साथ साथ मैं बैठूंगा और आपका इंटरव्यू मेरे भाई लूंगा। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, बस इतनी ही बात थी। दैट्स इट, बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में जहां पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अगर आप कमेंट्स में मुझे पूछते हैं तो। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।